और आज मेरा जो विषय है क्वाइट प्रेयर। क्वाइट प्रेयर, एकांत की प्रार्थना। हम बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, बहुत सारे कामों में, और कभी कभी सुनने में और देखने में तो यह आता है कि बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, सांस लेने का भी समय नहीं है। एक बार सोच कर देखिए, जो कहते हैं इस बात को, सांस लेने का भी समय नहीं है, तो आप जिंदे क्यों हैं? समझ में आ रहा है? सांस लेने का समय नहीं है मतलब बिना सांस के रहते, फिर आप जिंदे कैसे हैं? आपको घोषित कर दिया जाए, आपका फोटो लगाकर, कि ये गया इस दुनिया से, तो जो भी आपको देखेगा आपको भूत समझेगा। याद रखिए, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप इस दुनिया के नहीं है। फिर साइलेंस या एकांत की प्रार्थना या क्वाइट प्रेयर, आज इसके ऊपर जब मैं बातचीत करूंगा तो हम बहुत सारी चीजों को आज मनन करने के लिए जा रहे हैं। आज का मेरा प्रीचिंग कम और टीचिंग ज्यादा होगा, कारण क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ये जरूरी है कि हम प्रार्थना के महत्व को जानें, समय निकालें। कितने लोगों को तो इस चीज से भी थोड़ा सा परेशानी होती है कि पास्टर जी हमेशा प्रार्थना के विषय में बोलते रहते हैं, कभी 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर है तो कभी पूरी रात की प्रार्थना के लिए बोलते हैं, कभी 24 घंटे की प्रार्थना, कभी सुबह की प्रार्थना, कभी शाम की प्रार्थना, कभी घरों की प्रार्थना, कभी व्यक्तिगत प्रार्थना। इस तरह प्रार्थना की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना का आपके जीवन के अंदर महत्व क्या है। हम किसको मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को, है ना? प्रभु यीशु मसीह को यदि आप मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण आज कलीसिया के लिए बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी की मत सुनिए, कोई आपको कुछ भी बोले मत सुनिए, और कम से कम बाइबल जो कहते हैं उसको तो सुन सकते हैं ना। बाइबल तो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह जब प्रभु होकर, स्वामी होकर, जब वो प्रार्थना कर सकता है, वो सिखा सकता है कलीसिया को, तो हम क्यों ना सीखें? हालेलुया। हमेशा एक चीज को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार से कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके 40 और 41 पद में, उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना। उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये कौन कहता है? यीशु मसीह। किसके लिए कह रहा है? चेले लोगों के लिए। उस समय चेले लोग यीशु मसीह के साथ में थे और यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि उठो प्रार्थना करो। किसके साथ प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? जैसा मैं प्रार्थना करता हूं। लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और उन्हें यीशु छोड़कर एकांत में चला गया। यही लिखा है ना, एकांत में चला गया। एकांत में जाने का तात्पर्य क्या था? एकांत को क्यों बोला गया है? क्यों एकांत में चला गया, अकेले में चला गया और प्रार्थना की, ताकि परमेश्वर की सुन सके। देखिए, आपके और हमारे बीच में आजकल तो मोबाइल चल रहा है। आप अगर मोबाइल से किसी से बातचीत कर रहे हैं तो जब तक आप हेलो नहीं बोलेंगे और पीछे से
जिसको फोन कर रहे हैं उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब बार बार बोलेंगे हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हेलो बोलेंगे या नहीं? अगर कोई आवाज नहीं आ रही तो आप क्या सोचेंगे? काट देंगे, फोन आपका कनेक्ट नहीं हुआ, उसको दोबारा, करना पड़ेगा। हाँ, फोन काट के दोबारा फोन करना पड़ेगा कि कनेक्ट हो जाए। और जब सामने से आवाज आती है हेलो बोलिए मैं सुन रहा हूं, तो इसका मतलब आपका फोन क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। यही होता है ना। और कई बार जब आप फोन कर रहे हैं, कनेक्ट तो हो गया पर आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो सामने से आवाज आती है, भाई साहब या बहन जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप बोलते हैं बाहर निकल जाइए, कमरे से बाहर आ जाइए, बालकनी में आ जाइए, गली में आ जाइए, आवाज क्लियर हो जाएगी। फिर भी कई बार नहीं होता, डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, तो आप फिर उस फोन को कट करते हैं, दोबारा लगाते हैं। मतलब जब तक प्रॉपर तरीके से आपकी आवाज सामने वाले के पास नहीं पहुंचे और सामने वाला आपको रिप्लाई ना दे, तब तक आपका जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर जानेंगे, तो जब आप फोन रखते हैं, फोन आजकल आम एक चीज हो गया है, हर एक बच्चों से बड़ों तक मिल जाएगा। आप हमेशा फोन की चार्जिंग को क्यों देखते हैं? ताकि फोन स्विच ऑफ ना हो जाए। फोन की जैसे ही जो चार्जिंग कम होने लग जाती है, यहां पर कुछ कुछ होने लग जाता है। सही बोल रहा हूं ना? यहां पर कुछ कुछ होने लग जाता है। अगर किसी अजीज से आपकी बातचीत हो रही है और फोन बार बार आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप बंद होने वाला है, आप फोन बंद होने वाला है, तो आप चार्जर ढूंढते हैं कि किसी भी तरीके से ये चार्ज हो जाए ताकि मेरी जो बातचीत है उसमें कोई समस्या ना आए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अपनी टंकी को फुल कर लिया, आप चल रहे हैं, आपका सफर बहुत अच्छे से चल रहा है, पर धीरे धीरे आपकी जो टंकी है, पेट्रोल की टंकी है, उसकी सुई धीरे धीरे रेड बत्ती पर आ रही है, तो आप क्या करेंगे? नॉन स्टॉप चलते रहेंगे? नहीं, क्या करेंगे? पेट्रोल डलवाएंगे। जैसे ही अगर रेड बत्ती से या जो रेड का निशान होता है उससे अगर आपका सुई नीचे आ गया और चलते समय आपकी गाड़ी बंद होगी, तो क्या होगा? आप उसको धक्के मार मार कर आप लेकर चलेंगे। समझ लीजिए, पेट्रोल पंप नजदीक में नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है, क्या करेंगे? किसी गाड़ी का सहारा लेंगे। समझ में आ रहा मेरी बात है? आपके लिए वो जो गाड़ी है, जो सवारी है, जिस पर आप चल रहे हैं, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो अभी तक तो वो आपका बोझ को उठा रही थी, अब आप उसका बोझ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा उदाहरण, गांव देहात के अंदर दिया जलाते हैं लोग या लालटेन जलाते हैं। आज भी बहुत सारी जगह जलाते हैं उजाला करने के लिए घर में। अगर उस दीवट के अंदर आप तेल नहीं डालते हैं और आपने उसको जला दिया, क्या होगा? जो उसकी बत्ती लगी हुई है उसमें वो जल जाएगी, और उसके बाद चाहे कितना भी तेल आप उसमें भरिए, जलाइए, नहीं जलेगा, क्योंकि जो तेल के अंदर, तेल को बत्ती के माध्यम से ऊपर तक, आग तक लेकर आता है, वो बीच का कनेक्शन खत्म। अजीजों, हमेशा याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है उठो
प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में। ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको दीवट के विषय में, गाड़ी के विषय में, मोबाइल के विषय में, ये जरूरी एक पॉइंट बना हुआ है कि आप उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर में वो तेल रहना जरूरी है। हालेलुया। वो चार्ज रहना जरूरी है, नहीं तो आप किसी काम के नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा फोन अगर चार्जिंग उसका खत्म हो गया, आप उसको बैग में कहीं भी आप इधर उधर फेंक कर रखेंगे, क्योंकि आपके काम का नहीं है। वो काम का तभी है जब वो चालू है। हालेलुया। तो अब सोचने वाली बात है कि आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते। कभी कभी बड़े अफसोस की बात होती है कि लोग महीने में एक बार भी प्रार्थना नहीं करवाते। तो क्या उनके विषय में बोला जाए कि वो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं? बोलने के लिए लंबे लंबे गवाहियां देते हैं, पर उनके जीवन के अंदर प्रार्थना है या नहीं है ये तो परमेश्वर जानता है। पर जब परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आपका न्याय करेगा, उस समय प्रभु इसी चीज को देखेगा कि आपके उस मसाल के अंदर, उस बोतल के अंदर तेल है या नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप कितना परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, कितना परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो तो परमेश्वर न्याय करते समय मालूम चलेगा। आज बहुत सारे लोगों का जीवन बिल्कुल एक ऐसे मोबाइल के समान हो चुका है जिसमें चार्जिंग नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। एक ऐसी बत्ती के समान, दीवट के समान है जिसकी बत्ती जलकर खत्म हो चुका है। एक ऐसी गाड़ी के समान जिसका पेट्रोल खत्म हो चुका है, जंग लग रही है उसमें। अजी जो आज आपको इस बात को समझना है कि आपका जो जीवन है वो एक प्रार्थना का जीवन होना क्यों जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवारों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे विश्वासी लोगों के अंदर प्रार्थना नहीं है। और जिनके अंदर में प्रार्थना नहीं है, याद रखिए, जिनका जीवन प्रार्थना का नहीं है, वो एक हारे हुए योद्धा के समान है। हारे हुए योद्धा, शैतान उनको बहुत बुरी तरीके से समस्या में डाल के रखेगा, बीमारी में डाल के रखेगा, कर्जे में डाल के रखेगा, कष्टों में डाल के रखेगा, और बहुत सारी चीजों में डाल कर रखेगा। आप एक साइड से निकलेंगे, दूसरी साइड से आप फंस जाएंगे, दूसरी साइड से निकलेंगे तो तीसरा जो समस्या आपका सामना करने के लिए पहले से मुंह खोल कर खड़ा है। आप कितना निकलेंगे, आप निकलते निकलते हार जाएंगे, और अंत में आप प्रभु को याद करेंगे या पास्टर को याद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 6 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करना है? अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको चौराहे पे जाने के लिए तो नहीं बोल रहा ना परमेश्वर, आपको पार्क में जाकर शोर मचाने के लिए तो नहीं बोल रहा। परमेश्वर क्या कहता है? अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके प्रार्थना कर। परमेश्वर और आपके बीच का जो कनेक्शन है, आप परमेश्वर की, जैसे मैंने बताया मोबाइल से अगर आप बातचीत करते और सामने से आवाज नहीं आती तो आपका जो कनेक्शन उसके साथ नहीं हुआ है। एकांत में जाकर प्रार्थना करने का मतलब आपका सीधा संपर्क किससे होगा? किससे होगा? परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में इसलिए ज्यादा जोर दिया कि हम प्रार्थना के तात्पर्य को समझें। आज हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना की कमी होने के कारण शैतान
बीमारियां, समस्याएं, जादू टोना, टोटका, पड़ोस, रिश्तेदार सब हमारे दुश्मन बने हुए हैं। हम कैसे विजय पाएं? कैसे उन चीजों के ऊपर हम विजय को पा सकते हैं? केवल एकमात्र हमारे पास हथियार है जिसका आज इस दुनिया के अंदर कोई भी सामना नहीं कर सकता, वो है प्रार्थना। हालेलुया, प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा द्वार बंद कर। अब जब द्वार बंद करने वाली बात आती है और एकांत में प्रार्थना करने के लिए, आपके घर की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे कर्जों में है, कष्टों में है, आपके घर के सामने आपको मांगने वाले या आपको परेशान करने वाले खड़े हो गए हैं, आप उनको देख देख कर आप परेशान होते हैं, पर कभी इस बात को नहीं सोचते कि मेरे ऊपर इतना दुनिया भर का जो कर्जा हो गया है या कर्जदार मेरे घर के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं, क्यों ना मैं परमेश्वर के नाम से एकांत में जाऊं, क्यों ना मैं एक ऐसी जगह को अपनाऊं जहां जाकर मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने दिखा सकूं। बाइबल में एक कहानी है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय के 4 पद में, वहां पर लिखा एक विधवा स्त्री बहुत कर्ज में थी और उसके पति के जो प्रभु का कभी सेवक रहा करता था, उसके इलाज के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा ले लिया। प्रभु का जन मर गया, बच्चे छोटे हैं। अब कर्जदार इंतजार करते रहे कब इसके बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे और कब उनसे अपने कर्जे को वसूल करेंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, कर्जदार उनके घर के सामने आकर खड़े हो गए और अब उन्होंने निर्णय लिया, अब बहाना नहीं चलेगा, अब हमें हमारा कर्जा लेना है, चाहिए। आपके पास नहीं तो हम आपके बच्चों को लेकर जा रहे हैं और जब तक हमारा कर्जा पूरा नहीं होगा इनसे गुलामी कराएंगे। अब मां क्या करेगी? क्योंकि पति है नहीं उसके साथ, पति मर चुका है, बच्चों का सहारा, बच्चे भी जाने वाले हैं। ये तुरंत उठी और प्रभु के जन के पास जाकर अपनी सारी घर की परिस्थिति को बताया और प्रभु के जन ने कहा, जा तेरे घर में जितने खाली बर्तन हैं और तेरे पड़ोसियों के घरों में जितने भी खाली बर्तन हैं उन सबको लेकर अपने घर के अंदर जा अपने बच्चों के साथ, और जो थोड़ा सा तेल है तेरे पास, याद रखिए जो थोड़ा सा तेल है उस तेल को द्वार बंद करके खाली बर्तनों में डालना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उसने अपने बच्चों के साथ द्वार को बंद किया और उस तेल को उंडेलना शुरू किया, बाइबल में लिखा हुआ पढ़ के देखिए 4, 5, 6 पद के अंदर, दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 4 पद से वो तेल उंडेलती गई और तेल कितना था, एक हाथ में उस बोतल को पकड़ सकती है, कुप्पी में थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। पर उसके पास बर्तन 500 लीटर, 1000 लीटर, 300 लीटर, 200 लीटर, 100 लीटर के बड़े बड़े बर्तन उसके पास थे। जरा सा तेल उस कुप्पी में, हो सकता है छोटी सी बोतल होगी, कुप्पी नाम लिखा हुआ वहां पर, उड़ेलना शुरू किया और इतने बड़े बड़े बर्तन भरना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे बर्तन भरते हुए चले गए और उसके बच्चे बर्तनों को साइड में करते गए। जब सारे बर्तन भर गए, अब वो माँ बोल रही है, क्या और भी बर्तन बचा है? बच्चों ने बोला, नहीं माँ, अब सारे तो कुप्पी का तेल आना। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो साइलेंस जो प्रेयर है, क्वाइट जो प्रेयर है, एकांत की जो प्रेयर है, याद रखिए आपके कर्जों से भी आपको बाहर निकाल सकते हैं।
आपके कष्टों से आपको बाहर निकाल सकती है, आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकती है। केवल आपको प्रभु की ओर देखना, केवल परमेश्वर को समय देना है। जो यीशु कहता है कि तू एकांत में जा, अपने द्वार को बंद कर और प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। आज हमारी जो जरूरतें होती हैं, हम ज्यादातर ऐसे लोगों के सामने जाते हैं, संसारिक लोगों के सामने जाते हैं जो हमारी जरूरत को कभी पूरा नहीं कर सकते। हम उनके सामने हाथ फैलाते हैं, उनके सामने आंसू बहाते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी है जो हमारे आंसू को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करता हूं, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, या मुझे मालूम चलता, कोई बताता है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, घर में ये समस्या हो गया, तो परमेश्वर उसका निवारण मुझे दिखा देता है कि इसके घर में जो समस्या है ये इस कारण से है। और कई लोग तो उस चेतावनी को सुनने के बाद सुधर जाते हैं और घर के हालात सही हो जाते हैं। कितने लोग बुरा मान जाते हैं। हालेलुया। एक सही एडवाइस देना भी कभी कभी किसी को बुरा लगता है, और वचन कहता है हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजने वाले की सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। जो मेरे भेजने वाले की सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो उसके नहीं सुनेगा मेरा भी क्या आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए एकांत प्रार्थना करने वाला एक सोल्जर के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्यों यीशु मसीह कहता है? क्योंकि उसके जीवन के अंदर उसने उन चीजों को अपनाया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और 40 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए, उपवास की प्रार्थना करने के लिए गया, तो कहां गया? कितने लोग थे, कितने नगर बसे हुए थे वहां पर? कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकांत। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मुझे प्रार्थना करना आता नहीं है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? और कितने लोग तो प्रार्थना के नाम से सो जाते हैं। जिस दिन उपवास का प्रार्थना रखना है या होगा, जो सुबह 6 बजे उठने वाला 10-11 बजे उठेगा। सोच लीजिए, उसने दोपहर तक के लिए प्रार्थना रखा, 11 बजे बिस्तर छोड़ेगा, 11:30 बजे तक नहा धो के तैयार होगा, उसके बाद किचन में जाकर वो कुछ ना कुछ बनाना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट छोड़ा है, बहुत कमजोरी आ गई है, और लगना शुरू हो जाता बनाने के लिए, और बनकर जब तैयार हो जाएगा, अब प्रार्थना करना। ये क्या प्रार्थना है? ये क्या प्रार्थना है? कितने शाम तक के लिए उपवास रखते हैं, और शाम को उपवास को खोलते हैं तो 2 टाइम का जो खाना छोड़ा है, ब्रेकफास्ट और लंच, इकट्ठे कर लेते हैं। परमेश्वर को दिखा देते हैं कि जितनी कमजोरी आई है वो सारी भरपूरी आज रात के खाने में पूरी कर लो। क्या फायदा? क्या फायदा? प्रार्थना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं हम उपवास में हैं। अच्छी बात है, उपवास में है, किसको समय दे रहे हैं? परमेश्वर नहीं, काम को। सुबह से शाम तक वो नौकरी कर रहे हैं। सुबह भोर में जाते, एक 2 मिनट का प्रार्थना करते, प्रभु मैं उपवास हूं, मेरी सहायता करना, कमजोरी से बचाना, ये करना वो करना, मैं जिस काम को करूं आशीष देना, बस आमीन, चले गए काम पर। रात में आ रहे काम से, थके थके हुए आ रहे हैं, रास्ते से ही फोन कर देते हैं, भूख लग रही बहुत ज्यादा, बना के रखना, पानी गर्म करके रखना, ये करके रखना, और घर में आते ऐसे राजाओं की तरह बैठ जाएंगे, लंबे पैर करके नहा धोकर आप देखो। उस समय भी कितना प्रार्थना है, प्रभु धन्यवाद हो इतने अच्छे खाने के लिए, तूने दिया और पेट भर जाए मेरा, आमीन। बस क्या उपवास की प्रार्थना है? लोगों ने मजाक बना रखा है, और इसीलिए उनके साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि वे मजाकों में ले रहे हैं।
मैं अभी किसी से बातचीत कर रहा था, एक ने मुझे इस तरीके से बोला, पास्टर जी हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारी जो प्रार्थना सुनी नहीं जाती, या जहां काम करते हैं बार बार वहां से हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरा काम ढूंढते हैं। 15 दिन काम करेंगे, 1 महीना घर में बैठेंगे, फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर महीना घर में बैठेंगे, क्योंकि इसी तरीके से चल रहा है। मैंने उनसे एक छोटी सी बात पूछा, आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु को मानते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से बताना। मैं आज पूरे कलीसिया में बैठे हुए हर एक व्यक्ति से इस बात को पूछ रहा हूं, आप जहां काम करते हैं, चाहे घर में काम करते हैं, कोठी में काम करते हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, आप अपने सीनियर के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑनर के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? डेली करते हैं हम करते हैं कभी। मैं आज क्यों बता रहा हूं इस बात को, ये एक सीक्रेट है, याद रखिए। जब आप जाते हैं और उनका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको बरकत देगा और आपकी तरक्की होने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम छूटेगा नहीं, आपका प्रमोशन होगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और आपका ओनर, आपका मालिक जहां आप काम करते हैं वो आपसे बोलेगा मेरे लिए भी प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना से बिजनेस बढ़ रहा है, घर की परिस्थिति ठीक हो रही है, वो आपसे बोलेगा कि जब से आप यहां पर आए हैं, आपके आने से मैं धन्य हो गया। हालेलुया। आपके आने से मैं तरक्की कर रहा हूं, आपके आने से मेरे घर में शांति आ गई, आपके घर में, मेरे घर से कलेश खत्म हो गया, आपके आने से मेरा सारा नुकसान भी दूर होते हुए जा रहा है। अजी जो कितना आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब मेरा ये सब था, उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई, बोला मैं तो ऐसा प्रार्थना नहीं किया आज तक। एक सोचने वाली बात है, किसान खेत में जा रहा है फसल बोने के लिए, वो फसल बोकर घर में आकर सो जाएगा क्या? चिंता लग जाएगी उसे, मुझे खेत में फसल बो के आ गया, मुझे उसको देखना है, उसमें समय पर पानी देना है, खाद देना है, अगर उसमें खरपतवार हो गया उसको निकलवाना है, सारी चीजों, जानवरों से उसको बचाना है। जब तक आप इस तरीके से नहीं करेंगे, किसान के समान आप अच्छी फसल को नहीं ले सकते। आप सोचते हैं हम तो विश्वासी हैं, किस चीज के विश्वासी हैं? आप चर्च में आते नहीं हैं, घर में सोते रहते हैं, बीमारी का बहाना बना के रखते हैं, क्या यही विश्वासी है? सोचने वाली बात है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका 35 पद, कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। मरकुस 1 उसका 35 पद। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ओके, कौन कौन कब उठा? भोर। भोर का मतलब जानते हैं? दिन निकलने से पहले, 3 बजे, सूरज निकलने से पहले 3, 4, 5 वो उठा और कहां गया? जंगल में। जंगल में, जंगली स्थानों में, पहाड़ों पर गया और प्रार्थना करना शुरू किया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के आप पद चिन्हों को देखिए, उसकी सेवकाई करने का तरीका देखिए, उसका प्रार्थना करने का तरीका देखिए। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, विश्वासी लोगों के लिए मैं बातचीत कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह भोर में उठा और जाकर एकांत में प्रार्थना करने के लिए गया। यही लिखा है ना बाइबल में? आजकल विश्वासी क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना बिस्तर के अंदर ही करते हैं।
बिस्तर से बाहर नहीं आते। अगर बिस्तर से बाहर आकर प्रार्थना करेंगे तो ठंड लग जाएगी। रजाई कंबल ओढ़कर अंदर ही अंदर हालेलुया हालेलुया ऐसे करते हुए प्रार्थना करके अब देख लिया कि हाँ अब मैं यहां से निकल सकता हूं। प्रभु का वचन कहता है एकांत में कहां प्रार्थना कर रहे हैं। इधर प्रार्थना करे, उधर फोन बाज रहा है, इधर प्रार्थना करे, उधर कोई घंटी बजा रहा है, कोई गेट पर खड़ा। रुकना, 1 मिनट प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, प्रभु रुक जा, अभी कोई आ गया। हालेलुया, ये क्या प्रार्थना है? इसको प्रार्थना कहेंगे? ये पाखंडपन है। अपने आप को सुधारिए। ये पाखंड है जिसको आप प्रभु को मजाकों में ले रहे हैं। प्रभु का वचन यहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह भोर में उठा और एकांत में जाकर प्रार्थना करने लग गया। मैं हमेशा कहता हूं और पूछता हूं भोर की प्रार्थना कितने लोग करते हैं? गिने चुने लोग, गिने चुने लोग। फिर आपके जीवन में पूरे दिन परमेश्वर कहां से आ सकते हैं? आप समझ लीजिए सुबह सुबह आपने मोबाइल को पूरा चार्ज कर लिया, गाड़ी की टंकी फुल कर दी, आप पूरे दिन अच्छे से चला सकते हैं ना? चला सकते हैं या नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो आपकी प्रार्थना सुबह की अगर पूरा नहीं है तो कैसे आप शैतान की शक्तियों से बचेंगे? पूरे कैसे उन चीजों का सामना कर पाएंगे जो आपके खिलाफ में शैतान खड़ा हुआ है? अजी जो सोच को बदल दीजिए। आज विश्वासी लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। अगर उनको टीवी देखना है, नाटक देखना है, फिल्म देखना है, चले जाएंगे, घंटों घंटों टाइम बर्बाद कर देंगे। और प्रार्थना के लिए टाइम ही नहीं, सांस लेने का टाइम नहीं। मरा हुआ इंसान। सोचने वाली बात है। अब क्या बोल रहे हैं? आपके जीवन के अंदर प्रभु है कहां? फिर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मुझे अभी याद आ रहा है। जब एक माँ जो गर्भवती अवस्था में होती है, बच्चा उसके पेट में होता है, कोख में होता है, तो कहां से सांस लेता है? कहां से खाना खाता है? जो माँ खाती है, जो माँ खाती है वही खाना उस बच्चे के अंदर में जाता है। पर जब समय पूरा हो जाता है तो बच्चा जब इस दुनिया के अंदर आ जाता है तो उस नाभि को होता है या नहीं? नाभि को नहीं काटेंगे तो क्या होगा? नाल। ओके, नाल को अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा? वो जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहेगा। नुकसानदायक। उसको दुनिया में हवा लेने के लिए, खाना खाने के लिए, उसको पचाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, कट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इस बच्चे को जो इस दुनिया के अंदर आ गया, उसका है नाभि, क्या बोलता है उसको? नाल। उसको कट कर दिया। अब वो किसके साथ जुड़ गया? अब उसका सारा ऊपर वाले के साथ उसका कनेक्शन है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी जन प्रार्थना में बैठेगा तो सोचिए वो अपनी मां की कोख में है, सुरक्षित है, प्रभु उसको देख रहा है। हालेलुया। उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो गया और मां की गर्भ में जब तक बच्चा रहता है तो सुरक्षित है। हालेलुया। याद रखिए, जब विश्वासी व्यक्ति एकांत में प्रार्थना करना शुरू करता है तो उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और इसी चीज को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिखाना और दिखाना चाहते हैं कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा संसार की चीजों से अलग होकर एक विशेष एक टाइम निकालकर, एकांत का समय निकालकर प्रार्थना में बैठे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जो भी फैसला लिया, उस फैसले के विषय में बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसके
12 और 13 पद में वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का जब चुनाव किया, याद रखिए 12 चेलों का जब चुनाव किया, उसके 12 पद को आप पढ़िए, लूका 6 का 12। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने हाँ से सारी रात बिताई। सारी रात बिताई। समझ में आ रहा है? हेलो, यीशु मसीह कहाँ गया? पहाड़ पर गया। अब बार बार पहाड़ का जिक्र आ रहा, तो मैं इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देता हूँ। यीशु मसीह के पास सर छुपाने के लिए घर नहीं था। वो कहता है, लोमड़ियों के भट्ट, आकाश के पक्षियों के घोंसले पर परमेश्वर के पुत्र के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं, इसलिए वो पहाड़ों पे जाता था। आपके पास घर है, आप घर के अंदर एकांत का एक जगह को अपनाइए। आपके लिए एक सेपरेट जगह होता है, जैसे किचन खाना बनाने के लिए, वॉशरूम आप नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेड सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही वहां पर कोई एक ऐसी जगह बनाइए जहां पर अपने घुटने को आप टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। एक जगह को बनाइए, वहां आप डेली जाइए, डेली प्रार्थना कीजिए। आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर कोई भी निर्णय लेना है, कई बार कुछ चीजें ऐसे हमारे हम जो नहीं सोचते वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करें क्या करना है, और बिना सोचे कई बार हम कदम बढ़ा जाते हैं जो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को 12 चेलों का चुनाव करना था, उन्हें प्रेरित का एक दर्जा देना था, आने वाले समय के लिए तैयार करना था कि ये प्रेरित लोग मेरे नाम को लेकर संसार के अंदर में जाएंगे। तो बड़ा एक सेवा है, बड़ा एक चुनाव है। यीशु मसीह ने क्या किया? पूरी रात परमेश्वर के साथ पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया। हालेलुया। और उसके 13 पद में लिखा है, जब फिर दिन हुआ तो जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे 12 चुन लिए। देखिए, जब दिन निकला, पूरी रात वो कहाँ था? प्रार्थना में था। सुबह के समय जब दिन निकला तो सारे चेलों को बुलाकर उनमें से 12 लोगों को चुना और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। आपके घर परिवार में समझ लीजिए, आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, मकान खरीदना है, या कोई भी कार्य करना है, कुछ भी रिश्तेदारी में जाना है, आप कितना प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें तू आशीष देना। बड़ा निर्णय लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रार्थना में हालेलुया, प्रार्थना में समय बिताएं। जब आप इस क्वाइट टाइम को आप प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप देखिए आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने बताया कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक इमरजेंसी होती है ना? हर एक जगह इमरजेंसी होती है, 24 आवर्स, 7 दिन, उसे कहा जाता है इमरजेंसी, आपातकालीन। आपकी आपातकालीन स्थिति को बदलने के लिए आपके परमेश्वर ने द्वार खोल रखा है। हालेलुया। उसने द्वार खोल रखा है, उसका द्वार कभी बंद नहीं होता। आप अपने द्वार को बंद कर लेते हैं, और वो नहीं बंद करता है, उसने खोल रखा है। केवल आपको पहचानना है, आपको उसके पास जाना है। जब आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के अंदर आप जिस समस्या का सामना कर रहे हो, देखिए ऐसे चुटकियों में कैसे खत्म। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम शब्द प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने से पहले, देखिए अभी हमने देखा इस दुनिया में काम करने के लिए, अगर सेवा के लिए जा रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना करता था। जब चुनाव किया, प्रार्थना किया, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भोर में जाकर प्रार्थना करता था। अभी दुख उठाने का जब समय है, दुख मतलब क्रूस की मृत्यु सहन करने से पहले, फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख उठाने से पहले भी यीशु ने प्रार्थना किया। वो जानता था, प्रभु मैं इस कटोरे को तो पी नहीं सकता, है ना, फिर भी जैसा तू चाह। वो दुख उठाने के लिए जा रहा है, उसको मालूम है अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और फिर भी वो प्रार्थना किया। और प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर ने इस तरीके से दिया, उस यीशु मसीह की प्रार्थना जो परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद रोमी साम्राज्य की मोहर, वो कब्र जिसको मोहर कर दिया गया था, वो यीशु मसीह को नहीं रोक पाई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल, जब दानियल को मालूम चला कि अगर अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो शेरों के बीच में डाल दिए जाएंगे, फिर भी दानियल प्रार्थना किया। उसको मालूम है बहुत बड़ी समस्या होने वाली, भूखे शेरों के मांद में डालना है, फिर भी वो क्या किया? प्रार्थना किया। उसका उत्तर परमेश्वर ने किस तरीके से दिया? भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। पूरी रात भूखे शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया और दानियल को कुछ नहीं होने दिया। प्रिय भाई और बहनों, आप और हम वो जीवते परमेश्वर को मानते हैं जो बोलता है आंधी और तूफान थम जाते हैं, जो कहता है पेड़ सूख जा तो सूख जाता है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। उसकी सामर्थ को अगर अपने जीवन में आपको लेना है, आज से निर्णय लेना शुरू कीजिए, मुझे हर हफ्ते 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार उपवास के साथ अपने घर में प्रार्थना करना है, परिवार के लोगों के साथ में प्रार्थना करना है, घर के बंधनों को तोड़ना है, घर के लोगों को आजाद करना है, चाहे कोई भी समस्या में क्यों ना हो। आज आपके बच्चे आपका कहना क्यों नहीं मान रहे? क्यों वो इधर उधर भाग रहे हैं? क्यों वो चर्च में नहीं आ पा रहे? क्यों वो प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे? अपनी मन मर्जी क्यों कर रहे? क्योंकि आप प्रार्थना के लिए समय नहीं दे रहे। आप परमेश्वर को अपने घर के अंदर आप बुलाना नहीं चाहते, उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुप्त और कठिन भाषा में बताऊंगा। हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर उन बातों को हमारे सामने प्रकट नहीं करेगा जिनको आप नहीं जानते? करेगा। आपका जीवन प्रार्थना का होना है। हालेलुया। अंतिम शब्द बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जब आपके जीवन के अंदर समस्या आती है, परीक्षा आती है, बीमारी आती है, बहुत सारी चीजें जो बाहरी चीजें आपके जीवन के ऊपर हमला करना शुरू करती हैं, उस समय आप प्रार्थना के लिए उस समय निकालते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो स्थिति में जाने से पहले क्यों ना प्रभु को ही स्थान दिया जाए? उसमें पड़े ही नहीं, है ना? अभी आप जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप इलाज करवाते हैं, कई बार डॉक्टर भी आपकी बीमारी को समझ नहीं पाता। वो दवाई देता, टेस्ट करता, सब कुछ करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में डॉक्टर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? परमेश्वर पर ध्यान। अब ऊपर वाले को याद कर। ऊपर वाले का मतलब आपको मालूम है क्यों बोला जाता है? अब तेरी दवाई, तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, दवाई किसी काम की नहीं है, अब ऊपर वाले तुझे ऊपर बुलाए तो बुला ले। है या नहीं? हाँ, डॉक्टर अपना हाथ धो लेता है, ऊपर वाला तो तू नीचे क्या कर रहा है? हालेलुया। तू नीचे क्या कर रहा फिर? तुझे भी ऊपर पहुंचना चाहिए। आप बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अब ऊपर वाला। अरे हमारे पास तो वो प्रार्थना की ऊपर वाले को नीचे लेकर आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर वाले को नीचे लेकर आ जाते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है। आप तो उसको जानते हैं। इसलिए आज एक निर्णय ले लें, मुझे प्रार्थना करने वाला एक योद्धा बनना है, मुझे परमेश्वर के लिए समय देना है,
मुझे अपने व्यक्तिगत दौड़ भार की जिंदगी के अंदर प्रभु के लिए समय निकालना है। और आप निकालेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को जीरो कर देगा। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें।